आज 14 नवंबर है और आज चाचा नेहरू का जन्म दिवस है, जिसे हम बाल दिवस मतलब बच्चों के विशेष दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन जिस नेहरू का आज जन्म दिवस है, वे जिस राजनीतिक पार्टी से थे, आज उनकी ही पार्टी में बच्चों को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के दिन कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे कहाँ हैं, ये तो बड़े हैं। तो ऐसा मानने वालों को हम बता दें, कांग्रेस की राजनीति में शुरुआत एनएसयूआई से होती है, अर्थात बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलता है जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अलग अलग स्तर पर राजनीति अनुभव लेकर यूथ कांग्रेस, फिर कांग्रेस और अन्य अनुषांगिक संगठनों तक पहुंचते हैं। मतलब यह है कि एनएसयूआई कांग्रेस के राजनीतिक नर्सरी का पहला स्टेज है, जहां एक बच्चा राजनीति सीखने स्कूल में दाखिला लेता है। ये वे बच्चे होते हैं जो राजनीति में आकर यहाँ का क ख ग घ मतलब राजनीति का स्वर और व्यंजन सीखने की कोशिश में लगे होते हैं। इन्हें गुटबाजी, खेमेबाजी और सीनियर जूनियर तक का फर्क बहुत अच्छे से मालूम नहीं होता है, उसे सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का एक संगठन है, सरगुजा जिला का संगठन, जिसमें पदों पर बैठे तमाम वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे हैं, जिससे सीखना इन बच्चों को है जो कांग्रेस की राजनीति के पहले स्टेज पर हैं। लेकिन आज सरगुजा में जो हुआ, उसने साफ साफ यह बताया है और जताया है कि राजनीति में यदि आप हैं तो आप बूढ़े हों, जवान हों या बच्चे, आपको गुटबाजी करनी ही होगी। दरअसल मामला यह है कि प्रदेश में नवनियुक्त एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज पांडेय का आज सरगुजा दौरा था, जिसकी सूचना यदि बात करें तो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में 1-2 दिन पहले से है। एक दिन पूर्व बाकायदे एनएसयूआई के कार्यालय से पत्र भी जारी हुआ है। हो सकता है लड़के नए हैं, राजनीति अभी सीख रहे हैं, उन्होंने सरगुजा में कांग्रेस संगठन को सूचना ना दी हो। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जिला संगठन को तो जरूर रही होगी। और होना यह चाहिए कि स्वमेव जिला संगठन को नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करना चाहिए, उनके लिए पूरी व्यवस्था करानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, सरगुजा में उनका विरोध। जिस कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लिए एक मंजिल पहले से आरक्षित है, वहां दूसरे बैठक का बहाना बताकर हमें कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कहकर इन नव युवाओं को रोकना पड़ा, बल्कि भगाना पड़ा। इसमें से कई तो अभी स्कूल के छात्र हैं, जिन्हें बहुत कुछ जानकारी भी नहीं है, न तो अनुभवी हैं। उन्हें रोकना जिला कांग्रेस की अनुभवहीनता का प्रकाष्ठा है। यदि गुटबाजी की बात करें कि ये लड़के बघेल खेमे से हैं, ये भगत खेमे से हैं, ये बाबा के खेमे से हैं, ये किसी और के खेमे से हैं, तो इन 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष से भी अधिक राजनीतिक अनुभवी लोगों से हमारा सवाल है कि हे अनुभवी नेताओं, ये लड़के तो आज आए हैं, कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का, कोई 20 साल का, कोई अधिकतम 25 से 30 साल के बीच का है। इनका राजनीतिक अनुभव 5 से 7 साल का है, अभी कुछ सीखे भी नहीं है। आप सब कई दशक से राजनीति कर रहे हैं, गुटबाजी इन्हें सिखाई किसने? आप लोगों ने ही तो कांग्रेस में आने वाले लोगों को गुटबाजी सिखाई है। याज यदि ये किसी से कुछ पूछ नहीं रहे, किसी को कुछ बता नहीं रहे, तो इतना नाराज क्यों होना? जिला कांग्रेस का बना नया भवन राजीव गांधी के नाम पर है, जो समूचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, चाहे वह जिस भी गुट का हो, उसे प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन आज की घटना ने बताया है कि कांग्रेस में राजनीति और गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है कि बच्चों को भी ये अनुभवी कांग्रेसी कांग्रेस भवन में प्रवेश नहीं देंगे। रही बात कि एनएसयूआई के इस कार्यक्रम के लिए तैयारी हेतु सीनियर जो भगत गुट से थे, वे जा रहे थे, उनका विरोध किया गया। तो सवाल यह उठता है कि जब ये लोग किसी मंत्री के साथ, किसी पदाधिकारी के साथ, किसी विधायक के साथ घूमते हैं, तो विरोध क्यों नहीं होता? क्या मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों के पास विरोध करने का साहस नहीं है? यदि ऐसा है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्ज पर इन बच्चों पर क्यों अपना गुस्सा उतार रहे हैं? आज सरगुजा कांग्रेस में राजनीति उठापटक देखने को मिला, वह पूर्णतः राजनीतिक अनुभवहीनता को दर्शाता है। वह सरगुजा संभाग जहां के 5 जिलों से एनएसयूआई के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे, अपने वाहनों से यूथ आए हुए थे। उनके मन मस्तिष्क में, उनके मन स्थिति का इस सरगुजा के लिए, जहां कांग्रेस मतलब टीएस बाबा हैं,
क्या मैसेज गया होगा। वे नए बच्चे जो कांग्रेस की नर्सरी में अभी दाखिला लिए हैं, वे सीख कर आज गए होंगे। यह भविष्य के राजनीति को सोचने वाले अनुभवी लोगों के लिए काफ़ी है। इन सब के बीच जो सीख आज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने इन अनुभवी लोगों को दी है, वह यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष अथवा नेशनल सोशल मीडिया प्रभारी या किसी ने भी मंच से एक शब्द इस विषय पर नहीं बोला। जो अनुभव कांग्रेस के जिला संगठन को सीखना चाहिए। रही बात पोस्टर की, जिसके लिए जिला कांग्रेस खेमे में कई एनएसयूआई कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि टीएस बाबा की फोटो नहीं है, तो शायद वो लोग नहीं देखे हों, लेकिन हर छोटे बड़े पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी थी। एक आध दो में यदि ना हो तो इन अनुभव में कम एनएसयूआई के नए लड़कों की गलती मानकर मामला को समेटना था, जिसमें जिला कांग्रेस फेल रही और एनएसयूआई अनुभवी सा कार्य कर गई। कांग्रेस एक बड़ी और अनुभवी पार्टी है, उसे यह जरूर सोचना चाहिए कि अपने ही पार्टी कार्यालय के बाहर, अपने ही संगठन के कार्यक्रम के दौरान अपनों को ही रोकने के लिए हजारों पुलिस बल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये एक विषय पार्टी के अंदर का है, जांच का है, और कमेटी ही कोई बातों को तय करती है। तो जब ये परिस्थितियां बनेंगी तो ही मैं कुछ करूँगा। जो लोग कर रहे हैं, मैं पहचानता भी नहीं कौन लोग हैं। जब अभी परिस्थितियां दिखते हैं कुछ देर में नहीं, वरिष्ठ लोगों से तो लगातार हम संपर्क में हैं। सब लोग समझाइश देते हैं। कांग्रेस में तो हर चीज़ों को मिल के चलने वाली बात रहती है। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूँगा कि कोशिश करना चाहिए कि शांति और शालीनता से कांग्रेस के नीति रीति से कार्यक्रम हो। धन्यवाद। देखिए, कैंपस चलो यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों के बीच जाकर एनएसयूआई के जो हमारे साथी हैं, जो पूर्व पदाधिकारी थे, अभी प्रभारी बनकर लगातार महाविद्यालयों में जा रहे हैं, छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे संगठन से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है। हम लोगों द्वारा उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही, सरकार को उन समस्याओं को पूरा भी करवाया जा रहा है। जो भी समस्याएं आ रही उनके द्वारा, उसको लगातार पूरा कराने का काम एनएसयूआई कर रही है। छात्र हित में लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए, चाहे कॉलेजों में सीट बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रोफेसरों की भर्ती की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, और चाहे अभी राजीव युवा मितान के माध्यम से सरकार में युवाओं की भागीदारी की बात हो। लगातार छात्र हित में सरकार काम कर रही है। लगातार नए ST SC हॉस्टल्स बन रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स बन रहे हैं। लगातार छात्र हित में सरकार काम कर रही है। आज ही आपने देखा होगा, बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अब जो पढ़ाई होगी वो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ होगी। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए तरीके के नए माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। और सरकार द्वारा एक और फैसला लिया गया है कि 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं होंगे, उनके लिए सरकार रोजगार उन्मुखी नए योजनाएं ला रही, जिससे उनको आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे।